सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। प्रिय भैया बहनों, हमने इस अध्याय के अंतर्गत भूमि भूमि उपयोग व भूमि संसाधन का संरक्षण इसके बारे में गत 2 सत्रों में अध्ययन किया था। जैसा कि हम जानते ही हैं, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर भूस्थल है और यह भूस्थल 70% जल राशि और 30% स्थल के रूप में विद्यमान है। अब इस भूमि पर भी एक मुख्य संसाधन जो हमारे लिए अति उपयोगी है वो है मृदा। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मृदा क्या है? तो मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की एक परत है, उसको हम मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना? किसको कहेंगे? पृथ्वी के पृष्ठभाग यानी भूमि की सतह पर जो दानेदार कणों के आवरण की एक पतली परत है, उसको हम मृदा अथवा मिट्टी कहते हैं। मृदा कैसे बनती है और कहाँ रहती है? ये है, जैसे मृदा भूमि से बिल्कुल निकटता से जुड़ी होती है। पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है जिसे अपन भूमि कहते हैं, उसके बिल्कुल निकटतम भाग से यह जुड़ी हुई है। पृथ्वी का स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। अब पृथ्वी का स्थल रूप जैसे हमने पढ़ा था कि संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल आकृति एक जैसी नहीं है। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पहाड़ों के ढाल हैं, कहीं उबड़ खाबड़ स्थल है, कहीं पर वन्य क्षेत्र है या जल आक्रांत क्षेत्र भी है। तो इस प्रकार पृथ्वी का जो स्थल रूप है उसके कारण भी मृदा प्रकार को हम निर्धारित करते हैं, मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण यानी मिट्टी का निर्माण, यह निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से इस मिट्टी अथवा मृदा का निर्माण होता है। चट्टानों की अपक्षय की प्रक्रिया से मृदा बनती है। पृथ्वी के सतह पर जगह जगह चट्टानें हैं। अब ये चट्टानें अपक्षय होती है तब मृदा बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का जब मिश्रण सही होता है तो वो उस मृदा को, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अब अपक्षय शब्द आया इसमें। अपक्षय क्या है? अपक्षय यानी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर तापमान भी अलग अलग रहता है और उसमें परिवर्तन रहता है। जैसे अपन देखते हैं, सुबह का तापमान ठंडा रहता है, दोपहर में तेज़ धूप हो जाती है, रात्रि में वापस तापमान ठंडा होता है। तो इस तापमान परिवर्तन के कारण चट्टानों का भी क्षय होता है, टूटती है, बिखरती है। इसको हम कहते हैं पृथ्वी के तापमान पर परिवर्तन, तुषार क्रिया। यानी अपन देखते हैं सर्दी के अंदर पाला पड़ता है, तुषार पड़ता है, तो उसके कारण भी, और पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा चट्टानों का टूटना और क्षय होना, यह है अपक्षय। यानी जो चट्टानें हैं वो चट्टानें तापमान के कारण, तुषार अथवा पाला के कारण, बहुत अधिक सर्दी के कारण, पौधों के कारण, प्राणियों के कारण और मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण भी चट्टानें टूटती है या उनका अपक्षय या क्षय होता है, उसको अपन बोलते हैं अपक्षय।
भारत में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मृदा अथवा मिट्टी पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से भारत में जलोढ़, काली, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। कैसे? जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे? जब नदियाँ पर्वतों पर से बह के आती है, तब अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है। मैदानी भाग में वह मिट्टी नदी के तट पर जम जाती है और एक परत बन जाती है। उस मिट्टी को मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ऐसे ही काली मिट्टी, काली मिट्टी मुख्यतः पानी को अधिक समय तक सोखने की क्षमता रखने वाली मिट्टी या मृदा होती है, जिसको हम उपजाऊ मृदा बोलते हैं। मुख्यतः कपास की खेती ऐसी ही मिट्टी में होती है, जो काले रंग की होती है। ऐसी लैटराइट मिट्टी, जिसमें लाल कलर का अंश अधिक होता है, लोह तत्व होता है, लैटराइट मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, जैसे थार का मरुस्थल है, जिसमें बालू के बहुत बड़े बड़े टीले हैं, यह मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा या मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार भारत में जलोढ़, काली, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा पाई जाती है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक है सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक, ये तो है ही है। इसके अलावा पृथ्वी की स्थल आकृति, जैव पदार्थों की भूमिका भी इन मृदाओं के निर्माण के अंदर मुख्य कारक है। आज इस इकाई का जो अपन ने अध्ययन किया है, उसके 2 प्रश्न गृह कार्य में आपको दिए जा रहे हैं, जो आपको करने हैं। मृदा व अपक्षय की परिभाषा लिखी है, जो अपने शुरुआत में अध्ययन की है, और भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के कौन कौन से प्रकार हैं, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में आज की दिनांक लगाकर गृह कार्य करना है। अगले मंगलवार को आपके शिक्षण की जगह एक गूगल फॉर्म में परख ली जाएगी। इसलिए आप जितना अपन ने अध्ययन किया है, संसाधन और यह भूमि वाला अध्ययन पाठ, इन दोनों पाठों का अपन गूगल फॉर्म के माध्यम से एक परख लेंगे। इसलिए आप अच्छी तैयारी करें इन दोनों पाठों की। धन्यवाद।